नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड टुडे न्यूज चैनल पर। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया और अदालत ने ऐसा फैसला दिया है जिसने चुनाव आयोग के रुख को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा। लंबे समय से चुनाव आयोग इस पर टाल मटोल कर रहा था और कह रहा था कि आधार को वोटर लिस्ट में मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन आज अदालत ने सारी शंकाओं पर विराम लगाते हुए कहा, आधार को मानना ही होगा। जिनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काटा गया है वे अब ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर दोबारा शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 11 जरूरी दस्तावेज हों या सिर्फ आधार, दोनों में से किसी के जरिए नाम जोड़ना अनिवार्य होगा। यह चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट पहले भी कह चुका था कि 65 लाख लोगों का नाम जो हटाया गया है उसे डिजिटल प्रोसेस से ही बहाल करना पड़ेगा। याद कीजिए, जब कई पत्रकार मैदान में उतरे तो पता चला कि जिन लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटाया गया वे दरअसल जीवित निकले। अजीत, अंजुम और अन्य पत्रकारों ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया, यानी गड़बड़ी गहरी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के फर्जी वोटर कार्ड का मामला सामने आया। भाजपा नेता लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन 65 लाख हटाए गए नामों में से एक भी घुसपैठिया नहीं निकला और अब अचानक 2 मामले सामने आए, ठीक उसी वक्त जब पीएम मोदी बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे थे। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि परसेप्शन बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी युवा नेताओं से डरते हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद राहुल अभी राजनीति की परिभाषा में युवा माने जाते हैं। उनके आसपास गौरव गोगोई, संजना जाटव, जीतू पटवारी जैसे चेहरे हैं जिन्हें पार्टी में प्रमुख भूमिका दी गई है। यानी कांग्रेस के भीतर युवाओं की कमी नहीं है। लोकसभा सत्र खत्म होने से ठीक पहले सरकार एक ऐसा बिल लाई जिसमें कहा गया कि अगर कोई मंत्री या सीएम 30 दिन जेल में रहे तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कहता है कि अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो उसे नौकरी और सैलरी वापस मिलनी चाहिए। सवाल है, क्या यही नियम नेताओं पर भी लागू होगा? सत्येंद्र जैन का उदाहरण सामने है। साफ दिख रहा है कि भाजपा और जेडीयू के पास नए मुद्दे नहीं बचे हैं। वही पुराने राग, घुसपैठ, लालू यादव और ऑपरेशन सिंदूर। जबकि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को जमीन पर ले गया है और राहुल तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। अगर यह समर्थन वोट में बदल गया तो नीतीश मोदी गठजोड़ के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे बंगाल और यूपी तक जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार का रुख करेंगे। वादे होंगे, घोषणाएं होंगी, लेकिन जनता अब सिर्फ सुनना नहीं चाहती, उसे नतीजे चाहिए। तो दोस्तों, आज का बड़ा अपडेट यही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर बिहार की सियासत तक हर मोर्चे पर हलचल है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए